पूतना ने देखा, अरे ये तो नेत्र बंद करे पड़ो, जाय का पतो कौन है, मैया है कि मौसी है कि पूतना है कि राक्षसी, जाय का माला। तुरंत एकदम मेरे गोविंद को पालना से लिया और ले करके गोद में उठाया और उठा करके सोचने लगी अभी 2 घूंट पिलाऊंगी इसे, दुग्ध पान 2 घूंट कराऊंगी, सोईया की गोविंद आए, नमो नमः हो जाएगी, पालना में डाल के भाग जाऊं। लेकर के गोविंद को गोद में ले लिया, घूंघट लगा हुआ है। मौसी ने अपना दुग्ध निकाल करके कन्हैया के मुख में लगा दिया। मेरे कन्हैया ने मौसी का दुग्ध लेकर के पान कर रहे हैं। बच्चा छोटा सा होता है, एक दुग्ध को मुख में लगा लेता है, दूसरे दुग्ध को हाथ से दूसरे दुग्ध को पकड़ लेता है। कन्हैया वही कर रहे हैं जो सेम माँ के साथ होना चाहिए। 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिया, 3 घूंट पियो। पूतना सोचने लगी जो कैसो बालक है, अभी घुट्टे घुट्ट पिए जा रहा हो, घुट्टे। धीरे धीरे 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, कन्हैया पिए ही जा रहे। धीरे धीरे इतना दुग्ध पान किया, इतना दुग्ध पान किया कि पूतना के प्राणों का आकर्षण होने लगा। पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे, पूतना के प्राणों को पीने लगे। अब तो एकदम पूतना घबरा गई। जब प्राण अवरुद्ध होते हैं, कंठ अवरुद्ध होता है, सांस रुकती, तो कैसे व्यक्ति छटपटाता। हाँ जी या ना जी? पूतना छटपटाने लगी और एकदम छटपटा के कहने लगी, अरे छोड़ियो लाला छोड़ियो, अरे छोड़ियो लाला छोड़ियो। छोटो सो कन्हैया गोद में से बोल पड़ो, मौसी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो नहीं आवे, अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। जैसे ही गोविंद ने सोचा अगर आंगन में मारूंगा तो अभी पूरे जो बधाई दे रहे हैं सब त्राय त्राय हो जाएंगे, एकदम मौसी का विकराल रूप आ गया और ले जा करके 84 चौक के आंगन से बाहर पटक के मौसी के बक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। और मौसी की गोविंद आए, नमो नमः। इधर नंद बाबा जैसे ही मथुरा में पहुंचे, वसुदेव देवकी को कारागृह से कंस ने रिहा किया था, वसुदेव की भेंट नंद बाबा से हो गई। नंद बाबा वसुदेव को देख के रोने लगे, कहने लगे, वसुदेव तुम्हारे 1 नहीं 2 नहीं 8 संतान हुई, कंस ने सबको मार दिया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वसुदेव ये कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में जो लाला है मैं ये समझ लूंगा वही मेरो लाला है। प्यारे नंद बाबा अपने मित्र वसुदेव के दुख में शामिल हो रहे हैं और वसुदेव नंद बाबा के सुख में शामिल हो रहे हैं। ये है मित्रता। हाँ जी या ना जी? लेकिन आज का हमारा मित्र हमारे साथ पढ़ता है, रहता है, खेलता है, खाता है, एक क्लास फेलो है, लेकिन एक क्लास में साथ रहते रहते पेपर देता, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आए, अगर मित्र का नंबर ज्यादा आ गया तो दूसरे मित्र को ईर्ष्या हो जाती है। हाँ जी या ना जी? भाई मित्रता फिर तुम्हारी कैसी है? तुम एक को देख करके जब जलने लगे, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ गई, फिर मित्रता काय बात की है? मित्र वो होना चाहिए जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे दुख में भी और तुम्हारे सुख में भी। तो नंद बाबा दुख में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी उनके नंद बाबा के सुख में शामिल हो रहे हैं। कहते कोई बात नहीं, मार दिए तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे घर में लाला है वो मैं अपनों ही लाला समझूं। लेकिन वसुदेव, हाँ, ये दोनों में चर्चा हो रही थी। वसुदेव कहने लगे, नंद बाबा तुम यहाँ क्यों आए? बोले कंस को कर देने आए। बोले कंस को कर देने आए हो, जल्दी से गोकुल जाओ, आज गोकुल पर कोई पहाड़ आने वाला है संकट का। अब तो नंद बाबा ने पकड़ी धोती और दौड़ लगा दी गोकुल की तरफ, मथुरा। और जैसे ही देखा कि गोकुल में हल्ला मचो, अरे वह तो पूतना मारी गई, पूतना मारी गई, पूतना। और नंद बाबा एकदम डर गए, कहा भयो भैया, कहा भयो? मैया रो रही है, मैया रो रही है, अब क्या किया जाए? देखा तो पूतना को कि पूतना के बक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे। सभी ब्रजवासी बोले, ओरी मैया तू का बाबरी हो गई है? कहा, अरे तोय पतो है, तू काऊ के हाथ में लाला दे दे। मैया रोने लगी। मैया कहने लगी, मोय का मालमी, मोय का मालमी दारी की जब कौन है? या तो यह बोली तेरी मौसी की, मौसी की मौसी। मोय का मालमी ये राक्षसी है, मेरे लाला को मारने आई है। मैया ने एकदम कन्हैया को बक्ष स्थल से उठा लिया, हृदय से लगा लिया। जाकर के ब्रजवासियों ने पूतना के राक्षसी है,
जब राक्षसी अपने असली रूप में आते हैं तो विराट विकराल रूप हो जाता है। सभी हाथ पैरों को छांट करके इकट्ठा करके जितने, जब पूतना गिरी थी तो 18 किलोमीटर के जितने पेड़ पौधे से सब चकनाचूर हो गए टूट करके। 18 किलोमीटर सभी चकनाचूर हो गए। सभी ब्रजवासियों ने ले जाकर के इकट्ठा किया और उस पे जाकर आग लगा दी। जब आग लगा दी तो जानते हो क्या हुआ? पूतना के अंदर से सुगंध आई। क्या आई? सुगंध। लेकिन पूतना के अंदर से तो दुर्गंध आना चाहिए ना। हाँ जी या ना जी? दुर्गंध क्यों आना चाहिए? क्योंकि राक्षसी है ना। राक्षस क्या करते हैं, कैसा उनका भोजन आहार होता है। हाँ जी या ना जी? राक्षसों का भोजन तो सबको पता होगा क्या होता है। तो उसके अंदर से तो दुर्गंध आना चाहिए, लेकिन सुगंध क्यों आई? क्योंकि जिसको मेरे गोविंद ने दुग्ध पान किया हो उसकी कभी दुर्गति होने वाली नहीं है। उसकी तो हमेशा सदगति ही होगी।